राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सर्दियों के लिए खास ड्राई फ्रूट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ड्राई फ्रूट की आज हम चिक्की बना रहे हैं। सवेरे हमने मूंगफली की चिक्की बनाई थी, अब हम ड्राई फ्रूट की चिक्की बनाएंगे और आपको कई बातों को ध्यान में रख के बनाएंगे तो आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया भी बनेगी। इसके मैं 2 तरीके बता दूंगी, आपको कौन सा पसंद आएगा आप उस तरीके से बना सकते हैं और जैसे मेरे को आता है मैं वो तरीका बता रही हूँ। आप ध्यान में रख के बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट बिल्कुल चिक्की बन के तैयार होगी ड्राई फ्रूट की। तो चलिए वीडियो की तरफ देर ना करते हुए वीडियो शुरू करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। आप लोगों ने हमारी मूंगफली की चिक्की को पसंद किया है तो ये वाली भी चिक्की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मैं सामान को बता देती हूँ देरी ना करते हुए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच यहाँ पे पम्पकिन बीज लिए हैं, इनको मैंने हल्का सा रोस्ट कर रखा है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने खसखस के 1 चम्मच यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है, पिस्ता को 2 भागों में काट रखा है। और यहाँ पे बादाम 100 ग्राम लिए हैं, ये भी हमने 2 भागों में काट रखा है। इन्हें 2-2 पीस कर लिया था और अभी मैं टिप्स बताऊंगी आपको क्या ध्यान में रखना है इन्हें काटते वक्त। और काजू को भी 2 पीस में काट लिया था और इन्हें मैंने हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो ज़्यादा रोस्ट हो जाता है इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे मेरा एक आधा हो गया है तो ये मैंने इसके लिए रखा रहने दिया था आपको दिखाने के लिए। तो ये हल्के हल्के से इस तरह के रोस्ट होने चाहिए। तो ये मैं निकाल देती हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए रखे थे कि इस तरह का रोस्ट नहीं होना चाहिए। बस अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी हल्का सा कर सकते हैं, इनका बस क्रंचीपन आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं बता देती हूँ अब हमने क्या क्या लिया हुआ है। और 100 ग्राम काजू हो गए, 100 ग्राम बादाम हो गए, 2 चम्मच हमने तरबूज के बीज लिए हैं और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ पे मैंने पिस्ता लिया है और 200 ग्राम मैंने चीनी ली है। चीनी पीस के भी ले सकते हैं और साबुत भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम मेंबर आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। तो मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ, आप लोग आएँ और ज़रूर अपना कमेंट करके जवाब दीजिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो लाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है बाजार का टेक्सचर लाने के लिए। जब हम बादाम काजू काटते हैं तो आप देखते हैं काटते काटते इसे सब बारीक बारीक से टुकड़े निकलते रहते हैं। तो हम जब 2 पीस करते हैं तो ये जो बारीक बारीक होता है इनको नहीं डालिएगा, ये इससे हमारा ये बेकार हो जाता है। तो इसको आप साइड में रख लीजिएगा, ये कई चीज़ों में काम आ जाता है। पिस्ता हम जब कई चीज़ों में बनाते हैं उसमें सजाने के काम आ जाता है बारीक वाला, और ये भी हम सब्जी में डाल सकते हैं, किसी और में डाल सकते हैं। तो इस तरह से काजू भी, तो इन सबको मैंने अलग रख लिया है। तो इनको आप कभी भी नहीं डालिएगा। तो एक टिप्स तो मेरी यही है। तो टिप्स और ट्रिक मैं जैसे बताती रहती हूँ। हमारे संग आकाश गुप्ता जी, रेखा राम जी लिख रही हैं। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ अगर बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं आए तो मैं वीडियो को नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आप लोग बहुत कम आए हुए हैं तो चलिए हम देख रहे हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर देती हूँ। चिक्की बनाने से पहले यहाँ पे हमने स्लैब पे बनाएंगे अब, तो यहाँ पे हल्का सा घी हम ग्रीस करके रखेंगे। तो इसको मैं साइड में रख लेती हूँ और इस पर घी ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेलन को आपको ग्रीस करके रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले जो आपकी तैयारी है वो बता देती हूँ और फटाफट से हम और तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से ले लिया है और ऑयल, यहाँ पे देसी घी का यूज नहीं करना है, यहाँ मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ क्योंकि, और आपका ये स्लैब साफ़ हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पोंछ लीजिएगा क्योंकि हम रसोई में काम करते हैं तो स्लैब पे काम होता रहता है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए बस इस तरह से मैंने आपको बता दिया, जितना ही हमें आएगा उतना ही हम ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीस करके रख लीजिएगा काम करने से पहले। तो यहाँ आप लोग कमेंट दे सकते हैं मैं चिक्की शुरू करूँ नहीं करूँ। तो यहाँ पे मुझे बताइए रेखा गुप्ता जी, यहाँ पे बहुत कम मेंबर आए हैं, जैसे कि 40 आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उठ रहे हैं क्योंकि आप सब समझते हैं कि भी हम बनाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं उठती है वीडियो को। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी मेहनत करके हम वीडियो लाए हैं। 48 मेंबर आए हैं टोटल। तो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ आप मुझे जवाब दीजिए
क्या करूँ मैं। तो चलिए, जैसे कि अब मैं बता रही हूँ, यहाँ गैस पे हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई को हमें जला लेना है। तो मुझे अब रेखा आपने जवाब नहीं दिया, आप गायब हो चुकी हैं लगता है रेखा जी वीडियो रखकर। तो यहाँ पे कढ़ाई में गर्म हो गया है। स्मृति जी आ गई, राधे राधे। तो आप लोग मुझे कमेंट कह सकते हैं कि मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ। बहुत कम मेंबर आए हुए हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ। नहीं, रेखा जी ने नहीं कहा है, अंजना जी ने राम राम जी लिखा है। तो आप लोगों, अंजना जी आप सब मुझे बताइए, मेंबर बहुत कम आए हैं, मैं चिक्की की वीडियो पूरी करूँ या कल करूँ? क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत कम मेंबर आए हैं और हम मेहनत करते हैं, इतने कम मेंबर देखे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और शुरू में मैंने सब कुछ बता दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप लोग भी मुझे जवाब दे दीजिए नो यस का, तो मैं करती हूँ, नहीं तो मैं इसको वीडियो को कैंसिल कर दे रही हूँ। क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा मुझे, जब तक ज़्यादा मेंबर नहीं आते हैं जब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और आज सवेरे के जो मेंबर हैं, मैं उन सब ने, कईयों ने बहुत ज़्यादा, सबने, सुनीता जी आई हैं मम इंस्टेटेड है। तो अच्छा, तो वो आप मतलब आप लोग आए तो हैं, बहुत कम मेंबर हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं शुरू कर लेती हूँ। राम राम जी। तो यहाँ पे वैसे कम मेंबर हैं, इतने कम मेंबर में मज़ा नहीं आता है दोस्तों काम करने में। तो जैसे हमने यहाँ कढ़ाई रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच देसी घी यूज करूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अंजना जी कैंसिल कर दो, कल बता देना। ठीक है अंजना जी, मैं भी यही चाह रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं सिर्फ इतने कम मेंबर में मेरा जितना है, तो मैं सोच रही हूँ ठीक है, आप लोगों ने मुझे कह दिया, रेखा जी ने भी, आपने भी, तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है इतने कम मेंबरों में काम करने में ना। सिर्फ 63 मेंबर हैं और फिर लास्ट से कितने ही मेंबर रहते हैं कई बार। तो चलिए ठीक है, मैं कल इसको लाऊंगी, दोबारा से इसको ख़त्म कर दूँगी और इसका इतना बढ़िया तरीका बताऊंगी, सिर्फ मिनटों में बनेगी। पर क्या करें, मेंबर नहीं आए थे, इसलिए मैं एक बार और फ़ोन कर लेती हूँ कि पता कर लेती हूँ। देख लिए 59 हो गए हैं थैंक यू। तो ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए जी। कल रेखा जी ने भी लिख दिया है, आकाश जी ने भी कह दिया है चलिए कल कर लेना, उनका एक एक्शन आया है। तो चलिए ठीक है, मैं वीडियो को यहीं बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आया इतने कम मेंबरों में। चलिए, नहीं तो अभी थोड़ी देर और नम्रता जी, अभी वीडियो को हम बंद करने वाले हैं। जब आप आती हैं, जब हमारी वीडियो बहुत कम चल रही होती है। आ तो गए हैं 70, देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। 70 आ गए हैं। चलिए अभी आप बने रहिए, देखते हैं थोड़ा सा। रेखा शर्मा जी भी आ गई हैं। चलिए थोड़े मेंबर आ जाए तो 78 हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, ये लकी बात है आज। तो वीडियो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो आप लोग मत जाइए, सब है तो यस यस लिख दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। और पेज पर नया है तो फॉलो करना ना भूलिएगा। तो आपने अगर सवेरे जो भी मेंबर नया है, उसने हमारी सवेरे मूंगफली की चिक्की नहीं देखी हो, तो सवेरे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने बहुत बढ़िया सवेरे सपोर्ट किया था, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं शुरू कर देती हूँ, चलिए देखा जाएगा। तो यहाँ मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। यहाँ देसी घी का यूज करना है, बस 1 छोटा चम्मच डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और घी का भी ध्यान रखिएगा, जब भी बनाएं घी में स्मेल नहीं होनी चाहिए। कई बार घी में स्मेल होती है, तो उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। और मैं सवेरे वाली मूंगफली की, पूजा सिंगल जी आई हैं, ठीक है, राधे राधे। मुक्ता जी भी आ चुकी हैं। चलिए, तो अब हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने जो 200 ग्राम चीनी ली है, अब चीनी की जगह यहाँ पे, वैसे हम गुड़ वाली हमने सवेरे बताई थी, हम आगे और बताएंगे। तो यहाँ पे हम मिश्री का यूज कर सकते हैं। तो मैं इस चीनी को डाल देती हूँ और इसको मैं अच्छे से, इसे हमें धीमी आंच पे इसको करना है, पिघलाना है। इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें ना कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सफ़ेद ही रहना चाहिए। एक बात बस सिर्फ ये ध्यान में रखनी है, अगर आपका इसका कलर चेंज हो गया, अभी दिखाती हूँ कैसा कलर चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा करके रखा है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कई बार हमसे भी गलतियाँ होती हैं, तो हम थोड़ा सा काम करके रखते हैं कि हम दिखा सकें, जिससे कि कभी भी आप बनाएं तो आपके साथ में ऐसा नहीं हो। तो मैं अभी सवेरे की चिक्की भी लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सवेरे इतनी यम्मी टेस्टी बनी थी, उनको मैंने पाउच में बंद कर करके, अब जितनी चिक्कियाँ बनाऊँगी पाउच में बंद करती जाऊँगी, क्योंकि अब जाऊँगी बेटी के यहाँ, जब उसको दे के आऊँगी। अभी मैं सब पैक करती जा रही हूँ।
यस, अच्छा मुक्ता जी ने भी, यस ठीक है, आकाश जी ने भी, चलिए ठीक है। तो इसको बस हमें चीनी में थोड़ा सा टाइम लगेगा पिघलाने में, आप जैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे और इसे बस चीनी को हमें पिघलाना है, इसमें हमें पानी वानी का कुछ भी यूज नहीं करना है। बीच बीच में आप चाहें तो गैस को तेज कर सकते हैं, तो मैं बीच में वो चीनी भी दिखा देती हूँ जो मैं कह रही हूँ, उनको बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे जब अगर आपकी इस तरह से ब्राउन वाली चीनी हो जाती है, ये जमी हुई है, तो ये ब्राउन वाली चीनी का बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको ये नहीं बनानी है, कभी आप सोच रहे हो हमें ये ब्राउन नहीं करना है, चीनी का मैं तरीका बताऊंगी कैसे आपको करना है, वही चीनी हमें यूज करनी है ड्राई फ्रूट के चक्के में। तो यहाँ मैं इसको कर रही हूँ, बस सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि आज हम वीडियो हमने देर से शुरू करा है, क्योंकि हम आपसे पूछ रहे थे कि हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी मेंबर तो ज़्यादा नहीं आए हैं जैसे मैंने आपको कहा था, फिर भी हमने चलिए काम शुरू कर दिया है कि और कल मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक वीडियो लाने वाली हूँ। कल हम एक पोछे की वीडियो लाएंगे, ना तो आपको उसमें कपड़े की ज़रूरत है, ना वाइपर की ज़रूरत है, ना जो आजकल के कुछ भी ज़रूरत नहीं है, चुटकी बजाएंगे पोछा लग जाएगा। तो वो वाला वीडियो लेकर आ रही हूँ, वो मैंने दीपावली में ख़रीदा था, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको कोई झंझट नहीं, काम वाली की बाई की छुट्टी। तो कल उस वीडियो को बिल्कुल ना ही मिस करिएगा, वो वीडियो मैं शाम को दिखाऊंगी, सवेरे मुझे कहीं जाना है, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं लिंक डालूँगी, जब भी आऊँगी जब भी फ़ौरन डालूँगी, क्योंकि मुझे सामान लेने जाना है, मेरा कई सामान ख़त्म हो रहा है इसलिए। और जुमना रानी जी आई हैं, यहाँ भी लिख रही हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना के रखा था, उसे गोल में ही दिया था शेप में। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे जैसे चीनी ऐसे होता है ना, तो ऐसे लगेगा हमारी ना इसमें गांठें पड़ने लगी हैं, पर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें गांठें नहीं पड़ती हैं। अब जैसे भी गांठें पड़ी हैं उसके बाद ये पिघलना शुरू हो जाएगी। बस जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि हमारी गैस तेज़ हो रही है तो आप इसको ऐसे पैन से भी उठा के इस तरह से उठा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जल्दी के मारे थोड़ा, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मीडियम से लो पे कर रखा है, क्योंकि जल्दी काम करने के लिए, और नहीं तो इसे धीमी धीमी आंच पे करा जाता है। तो ये मेरे को ध्यान है कि मुझे कैसा करना है, इसलिए और बता दिया है कि उस कलर का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बस हमें ये चीनी घोलनी है, जैसे आप देख रहे हैं अब ये घुलनी शुरू हो गई है। एक बार ये जम के गांठें सी दिखती हैं और फिर ये घुलनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्मृति जी भी आई थी, उनको सवेरे भी मैं नहीं बोल सकी थी, थैंक यू, उन्होंने भी सवेरे बहुत सपोर्ट करा था हमें। और ना जी, आकाश जी, रेखा जी ने, रेखा जी अभी हम वीडियो जब करेंगे जब भी हम आपको बताएंगे, तभी आप देखिएगा भाई आप, क्योंकि पता है क्या हुआ है, कई लोगों की रहता है कि मेरी भी है कई रिश्तेदार में, उनको पता ही नहीं है, वो सोचते हैं कैसा काम करेगा क्या करेगा। और मैंने 15 दिन यूज करा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के संग, तो आपने सही गैस लगाया है, तो और मैं इसलिए तो मैं दिखाऊंगी कैसे काम करता है, क्योंकि एक बार वीडियो में देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक हम किसी चीज़ को यूज नहीं करते हैं, और जब तक हमें पता नहीं लगता उसके बारे में। तो मैं उसके बारे में सारी नॉलेज दूंगी आपको, और सिर्फ एक कमरे की करके दिखाऊंगी, सारा घर तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि आधा एक घंटा लग जाता है उसको पूरा। तो मैं कमरे को बंद करूंगी और आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया है, कितना समझदार है वो। आप तो यहाँ देख रहे होंगे चीनी हमारी बस पिघल चुकी है। बस यहाँ पे मैं एक बार गैस को, आप देख रहे होंगे बिल्कुल पिघल गई है। अब ये सारे हमें ड्राई फ्रूट डाल देने हैं, तो यहाँ मैं सारे ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ जल्दी जल्दी से। काजू, बादाम, तरबूज के बीज जो लिए थे हमने, यहाँ पे आप और कोई भी जो भी पसंद हो डाल सकते हैं, पिस्ता भी, सबको डाल दिया है। इसमें कोई एसेंस नहीं डाला जाता है, बस गुलाब जल डाल सकते हैं खुशबू के लिए, और कुछ नहीं डाला जाता। सिर्फ इसको 1 मिनट अच्छे से चलाना है, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही सिंपल सी है ये। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारी चीनी भी रह गई थी साइड में, मैंने देखा ही नहीं था,
कोई नहीं, सिर्फ 1 मिनट से अच्छे से मिलाना है। पता है जब इसलिए मिलाना है, कई बार ना अच्छे से चीनी नहीं मिलती है, तो जब हम इसको बेलेंगे ना वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। और यहाँ मैं ना गैस को, आप देख रहे होंगे गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ, गैस को बंद करके मिला रही हूँ। आप भी ये ध्यान रखिएगा, सवेरे भी मैंने गैस बंद करना, डालने के बाद फ़ौरन गैस बंद कर दीजिए, नहीं तो कभी भी चिक्की हमारी अच्छी नहीं बनेगी। बस इस तरह से करना है। अब आप देख रहे होंगे इस तरह से ये छूटने लगी है। अब इसको मैं सारा डाल लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैं स्लैब की तरफ आ चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने स्लैब पे घी लगा रखा है और ये सारा मिक्सचर मैं यहाँ डाल देती हूँ फटाफट से। और आप देख रहे होंगे कितनी सिंपल होती हैं, बाजार में इतनी महंगी मिलती है। घर में हम कुछ भी बनाते हैं तो सस्ती बनती है, घर में ड्राई फ्रूट तो आते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बनाइए और खाइए, सबको अच्छा भी लगता है, क्योंकि घर की बनी चीज़ हमें पता है कि ये हमने इसमें क्या डाला है और कैसे बनाई है। बाज़ार का तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ हमने इस तरह से कर लिया है इसको, अब हमें बेलना है। तो यहाँ मैं फटाफट से बेल लेती हूँ अब, नहीं तो ये जमना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा मैं जगह के लिए इसको टेढ़ा कर रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को बेलना है इसलिए। और बेलन में घी भी सब लगा लीजिएगा। और जितना बारीक, अगर मोटा चाहते हैं तो मोटा रख लीजिएगा और बारीक तो बारीक। तो यहाँ आपकी इच्छा है, आप कैसा करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मोटा ही बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे इस तरह से। मैं ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, क्योंकि जितना चाहे आप कर सकते हैं, इसको बेल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाशनी कम लग रही थी, तो ये बच रही थी, इसको मैंने कहा डाल देती हूँ। अगर आपके भी ऐसी कढ़ाई में रह जाए तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाद में जमी जाती है कढ़ाई में, बेकार हो जाती है बड़े बड़े। और इसको टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी, बस 2-5 मिनट में ही जम के तैयार हो जाती है। और इसको फटाफट गरम में ही हम काट देंगे और बहुत ही यम्मी लगती है। जिनको ड्राई फ्रूट पसंद है और मीठा पसंद है तो वो कुछ भी बना के खा सकता है। बस मैं इसको इतना ही बेल रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो लिया नहीं है, आपने देखा मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। और अब मैं इसको काटने का तरीका दिखाती हूँ फटाफट से। जो मैंने छोटी छोटी सी टिप्स बताई हैं उनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेखा जी ने कहा यम्मी लग रही है। और इसको आपको किनारे, कोई भी चीज़ होती है किनारे तो हमें निकालना ही होते हैं, तो इसे फटाफट से इसे हमें निकाल देना है, क्योंकि फिर जमता जाएगा तो बिल्कुल दिक्कत करेगी। तो यहाँ पे हम किनारों को इस तरह से, और किनारे तो आप सबको पता है लेडीज़ के हिस्सों में ही आता है, 7 पीसी में आते हैं सबके हिस्से में, और लेडीज़ के हिस्से में तो कूड़ा आता है, आप सबको पता है। ये तो मतलब हमारे लिए कूड़ा तो नहीं है, फिर भी आप समझते हैं कि लगता है, चलिए हम लगता है कि हम लोग खा लेते हैं, तो ऐसा होता है। मेरे साथ तो होता है कि मेरा तो मन नहीं करता, मेरे को लगता है अच्छे पीस में लोगों को खिलाऊं और मैं किनारे खा लूं, तो मेरे साथ तो होता है, तो आपके साथ होता है नहीं होता। और ये वाली चिक्की आप बट में भी खा सकते हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें किनारों को निकाल देना है। बिल्कुल लालच नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी। जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से ही काम करना होता है। और तो यहाँ पे आप इस पिट्टे का भी यूज कर सकते हैं बच्चों का, तो इस तरह से काट दीजिएगा फटाफट से, तो इससे भी कट जाता है। कभी आप सोच रहे हो कि नहीं कटता, मैंने आपको काट के दिखा दिया है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ बस मैं काट के दिखा रही हूँ, इसको पैक करने का भी तरीका बताऊंगी। इसमें आप लंबे भी रख सकते हैं, इस तरह से लंबे भी रख सकते हैं और 2 पीस भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको, मेरा मन तो नहीं कर रहा छोटे पीस करने का, पर मैं कर रही हूँ। मैं इसकी पैकिंग दिखाऊंगी इसको, जैसे मैंने आपको बताया लंबा भी रख सकते हैं।
तो मैं इसको 2 भागों में काट रही हूँ। तो मुझे आप फटाफट से अपने कमेंट्स भर भर के देते जाइए किस किस ने बनाई है नहीं बनाई है। तो आप जल्दी जल्दी से, अभी जब ये जैसे अभी और ड्राई हो जाएगी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह से सूखती जाती है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है और मुंह में बिल्कुल चिपकती नहीं है। और मैं इसको पैकिंग, अभी गर्म है, अभी थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, क्रंची, बिल्कुल क्रंची हो जाएगी। तो अभी इसको क्या करना है, पहले एक बार कपड़े में जैसे घी लग गया ना, इसको हल्का सा पोंछ सकते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिएगा हल्का सा, क्योंकि इसमें घी डाला है। आप सबने देखा है थोड़ा सा घी डाला मैंने। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपने पिंकी जी आ चुकी हैं, नागपाल निकित, ये भी हमारे हर वीडियो को देखती हैं, सपोर्ट करती है, थैंक यू। तो यहाँ पे राज शर्मा जी हैं, वो भी हमारे वीडियो को बहुत देखते हैं, आजकल नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने सवेरे हमारी वीडियो को सपोर्ट करा था, मैं उनके भी नाम लेना चाहती हूँ। और मैं इसको पैकिंग करने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ घर में छोटी छोटी से तरह से थैलियाँ आ जाती हैं, तो मेरी ख़राब हो रही है, तो इस तरह से पैकिंग करके भी कर सकते हैं। या हम सबके पास ये वाला होता है फॉइल पे, ऐसा आता है ये प्लास्टिक वाला रैप, तो इसको इस तरह से करना, मैं तरीका बता दे रही हूँ। और बाज़ार में भी आपको पता है कैसे मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह से जितनी पैकिंग करनी है, तो यहाँ मैं एक तरीका बता दे रही हूँ, काट के उस तरह से आप पैकिंग कर सकते हैं, ये सीलती नहीं है इसलिए। तो मैं एक बार फटाफट से आपको दिखा दूँ, क्योंकि कोई चीज़ है उसकी पैकिंग भी करना अच्छा लगता है मेरे को, कि मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिपेट देंगे, तो ये ना काफ़ी समय तक, अब ये गर्म है इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी दोस्तों, क्योंकि प्लास्टिक नुकसान करता है, तो इसलिए ठंडा होने पे करिएगा। बस मैं तरीका दिखा रही हूँ। तो बस आप इस तरह से लिपेट के रख दीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते मैं गरम गरम प्लास्टिक में कुछ करूँ, और ना मुझे पसंद है। तो इस तरह से कर सकते हैं, तो बाद में ना ये सीलती नहीं है। बस मैंने एक तरीका बता दिया आपको, और ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही करी जाएगी। अब मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ, निकाल के भी दिखाती हूँ। आप सोच रहे हो कि ये चिपक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा। मैं फटाफट से प्लेट में डाल लेती हूँ, और मुझे अपने कमेंट देते जाइए फटाफट से। और अभी मैं सवेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा था, बहुत सारे मेंबर हैं, रेखा जी ने बाद में देखी थी, और आप देख लेंगे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, पर चीज़ अच्छी बननी चाहिए। अभी मैंने थोड़ा सा इस तरह से ही रखा है, आप देख रहे होंगे। और आवाज़ भी सुन सकते हैं, कोई भी चीज़ बनती है उसकी आवाज़ ही बता देती है कैसी बनी है चीज़। तो ये इसको भी निकाल देती हूँ प्लास्टिक में से। और ये वाला भी हमारा भी रखा हुआ है, तो ये मैं साइड में से इसको भी, आप देख रहे होंगे मैंने ये भी पहले बनाया था। तो यहाँ पे आज सिर्फ 100 मेंबर आए हैं, देखिए दोस्तों, आपको भी दिख रहा होगा कितने कम मेंबर आए हैं। तो मैं सबका उनका नाम पढ़ दूँ, मैंने लिख रखा उनका नाम जिन्होंने मुझे सवेरे सपोर्ट करा था। अभी जल्दी जल्दी से पढ़ने वाली हूँ मैं, कहाँ गए, मैंने नाम भी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, नाम लिखते लिखते गायब हो जाते हैं। आमला की वीडियो में विवेक जी थे, उर्मिला जी थे, सुखविंदर जी थे। खील वाले में हमारे संग प्रदीप जी, रानी जी, संगीता चौधरी जी, कुसुम जी और सुशीला जौली जी, इन सब ने करा था। और सवेरे वाली चुक्की में किस किस ने करा था, सवेरे बाबू जी ने करा था, और सपना जी ने करा, प्रदीप कुमार जी ने करा, और एक अफसाना कुछ कर नाम है उनका। तो अभी उनके ही नाम देखे थे। इन सब ने मुझे सपोर्ट करा था, शेयर की थी मेरी वीडियो को। जो भी वीडियो को शेयर करता है उनके सबके नाम दिखते हैं, आप सबको पता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू। अच्छा, आपने भी बनाई थी, वंदना आकाश जी कह रहे हैं उन्होंने भी बनाई थी, गजक अच्छी बनी थी। ममता जी राम राम, पूजा जी ठीक है। और तो यहाँ पे चलिए, तो वीडियो को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। कल शाम को फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत कम मेंबर थे, चलिए बाय बाय।